इस सेकंड वीडियो में स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 62 से। सेज द ग्रेट prophets have foretold that one who will be hanged on this day, कि बहुत बड़े प्रॉफिट्स ने मतलब भविष्यकर्ता ने, फॉर्च्यून टेलर ने बताया है। क्या बताया है कि इस दिन जिसको फांसी मिलेगी, इन दिस किंगडम, इस राज्य में, शैल बिकम द नेक्स्ट किंग, और वही दूसरा राजा बनेगा अगले जन्म में। एंड कॉन्कर मेनी नेशंस, और कॉन्कर मतलब जीतेगा, वन WN1, मेनी मोर नेशन, बहुत राज्य को जीतेगा। आई वॉन्ट टू बिकम द नेक्स्ट ग्रेट किंग, इस राज्य के अगले जन्म में मुझे राजा बनने की इच्छा है। योर मैजेस्टी, महाराज, योर मैजेस्टी इन हिस्ट्री एज अ फेमस रॉयल मोनार्च, योर मैजेस्टी एंड रेन ओवर ग्रेटर कंट्री, मैं इस राज्य का राजा बनना चाहता हूँ और राज करना चाहता हूँ। रेन ओवर मतलब इनके ऊपर राज करना चाहता हूँ। रूल ओवर, रेन ओवर मतलब रूल ओवर, आरी वाली रूलर। आई विल गो डाउन इन हिस्ट्री एज अ फेमस रॉयल मोनार्च, कि इतिहास में मैं प्रसिद्ध हो जाऊँगा, फेमस हो जाऊँगा, एक बहुत बड़ा राजा के रूप में मेरी ख्याति होगी, फेम होगी। द फ्यूचर जनरेशंस, और अगली पीढ़ियाँ विल रीड अबाउट मी, मेरे बारे में पढ़ेगी। एंड माई ग्रेटनेस फॉर मिलेनियम्स टू गप, और मेरे महानता के बारे में पढ़ेगी फॉर मिलेनियम्स। मिलेनियम्स का मतलब होता है 1000 ईयर्स, मतलब इधर मतलब वह वर्षों तक, सालों साल, वर्षों तक पढ़ेगी। आई शैल नेवर अर्न डेट फेम इफ आई रिमेन recluse और सैज, लेकिन जब मैं एकांत में साधु बनकर रहूँगा तो एक ख्याति, ये फेम, एक ख्याति, प्रसिद्धि मुझे कभी नसीब नहीं होगी, मुझे कभी नहीं मिलेंगी, मतलब नेवर अर्न। सो डू ग्रैंड मी दिस फेवर, कृपया करके इतनी मेहरबानी तो कर ही दीजिए। फेवर मतलब मेहरबानी, कृपा। किंग, ओ किंग, लेट मी डाई एट द गैलोस टुडे, आज मुझे फांसी के फंदे पर चढ़ने दीजिए। किंग से आम द नेक्स्ट किंग, क्या दूसरा राजा। एंड दिस किंगडम विल एक्सपांड, इस राज्य का विस्तार होगा। किंगडम मतलब राज्य, एक्सपांड मतलब विस्तार। ग्लोरी फॉर मिलेनियम्स टू कम, और वर्षों तक, हजारों साल तक, ग्लोरी मतलब नाम होगा, कीर्ति होगी। वाई नो वन बट आई शुड बी एंटाइटल टू दिस प्रिविलेज, नहीं, दूसरा किसी का नहीं, मेरा इसके ऊपर अधिकार होना चाहिए। एंटाइटल, मेरा उसके ऊपर अधिकार होना चाहिए। शुड बी एंटाइटल मतलब अधिकार होना चाहिए इस प्रिविलेज पर। गार्ड्स टेक मी टू द गैलोज, मुझे फांसी के फंदे तक ले चलो, तक ले चलो। एंड हैंग मी एट वंस विदाउट एनी डिले, बिना विलम्ब मुझे फांसी दे दो। हरी अप, जल्दी करो। डोंट वेस्ट टाइम, समय मत गवाओ। व्हाट अ वंडरफुल फेट इन माई नेक्स्ट लाइफ, मेरा कितना आश्चर्यकारक नसीब होगा अगले जन्म में। फेट मतलब नसीब या तकदीर। अ किंग वंस अगेन, फिर दोबारा राजा बनूंगा। गुड बाय वर्ड, इस संसार को अलविदा लेता हूँ। सी यू अगेन, फिर वापस मिलेंगे। ऑल एग्जिट, सब चले जाते, इसी तरह है। तो इंग्लिश वर्कशॉप एक्टिविटीज़ है। लिस्ट द कैरेक्टर्स डेट अपीयर फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस पार्ट ऑफ द प्ले, कि इस सेकंड प्ले में पहली बार जो कैरेक्टर्स आए, पात्र आए, उनकी सूची बनाओ। एंड राइट 1 or 2 लाइन्स अबाउट ईच देम, और उनके बारे में 1-2 सेंटेंस लिखो। जैसे पहली बार पात्र आया, कैरेक्टर है सेज का, संत का, तो संत के बारे में द मास्टर ऑफ द डिसाइपल है, उनके शिष्य के गुरु है। ही लिव्स इन अ रेक्लूस, एकांत में रहते हैं।
ही लिव्स इन द फॉरेस्ट, जंगल में रहते हैं। इसी तरह सेकंड कैरेक्टर है हैंगमैन है। हैंगमैन के बारे में लिखना है, हीज नोज वुड नॉट फिट द गोल्डस्मिथ नेक, गोल्डस्मिथ के नेक को उनका जो फांसी का फंदा है बैठता नहीं बराबर। तीसरा कैरेक्टर गोल्डस्मिथ है। गोल्डस्मिथ द किंग हैड गिवन हिम डेथ पनिशमेंट, उनको डेथ पनिशमेंट दी गई है। इसी तरह तीनों का लिखना है। से वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेज आर ट्रू और फॉल्स, सही या गलत, ये पढ़कर सही तरह से लिखना है, जैसा सही गलत, ट्रू फॉल्स, ये अच्छी तरह से नोटबुक में लिखना है। स्टेटमेंट लिखो, फिर ट्रू फॉल्स इतना लिखते जाना है, नोटबुक में पढ़कर लिखना है। राइट एनी 3 इंस्टेंसेज मतलब एग्जाम्पल्स ऑफ फनी रूल्स एंड ट्विस्टेड लॉजिक यूज इन अंधेर नगरी के फनी रूल्स मतलब विचित्र कायदे कानून, एंड ट्विस्टेड लॉजिक और जो तर्क है बिना सोच समझ के जो लॉजिक किया जाता है उसको ट्विस्ट किया जाता है, दूसरा मीनिंग लिया जाता है। ऐसे लॉजिक के बारे में एग्जांपल्स इंस्टेंसेस बताना है। जैसा फॉर एग्जांपल इंस्टेंसेस में बता सकते हैं। ट्विस्टेड लॉजिक का मतलब हुआ मिथ्या तर्क। फॉर एग्जाम्पल द गोल्डस्मिथ ओबेज द किंग स्टिल ही गेट्स पनिशमेंट, गोल्डस्मिथ राजा की आज्ञा का पालन करता है फिर भी उनको सज़ा मिलती है, राजा उनको सज़ा फरमाता है। जैसा नोज इज पुट अराउंड समवन सेल्स नॉट द रॉन्ग डूअर, के राजा ऐसी ऑर्डर दे देता है कि जिसके गले में फांसी का बंदा फिट बैठेगा उसको फांसी दे दो, नॉट द रॉन्ग डूअर, और जिसने गलती किया उसको नहीं। ऐसा ही विचित्र रूल है, स्ट्रेंज रूल्स है। एंड द ग्रेट प्रॉफिट स्ट्रेंज प्रोफेसी, और जो महान भविष्यकर्ता की विचित्र भविष्यवाणी, ऐसे एग्जाम्पल्स हम इधर दे सकते हैं। नंबर 4 लिस्ट द प्रोवर्ब्स एंड सेइंग्स यूज इन द प्ले, इस नाटक में जो प्रोवर्ब्स है कहावताई है उनको लिस्ट करो। जैसे फॉर एग्जांपल जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, न्याय में देरी मतलब अन्याय है, न्याय में देरी अन्याय है, कहावत है। दूसरी कहावत है और एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, कथनी से अधिक करनी श्रेष्ठ है। इस तरह 2 कहावत है, प्रोवर्ब्स है, सेइंग्स है, गुड थॉट है। रीड द एंटायर प्ले एंड कंप्लीट द फॉलोइंग ब्लेम गेम, एक दूसरे को मिथ्या दोषारोपण करते हैं, उसको बोलते हैं ब्लेम गेम का फ्लो चार्ट कंप्लीट करना है। फॉर एग्जांपल कैसे कंप्लीट करना है, हु इज़ ब्लेमिंग, कौन दोष दे रहा है, हु डज ही ब्लेम, किसको दोष दे रहा है, फॉर व्हाट डज ही ब्लेम दैट पर्सन, और उनको ब्लेम किस वजह दे रहा है, रीजन क्या है। जैसा फॉर एग्जांपल थीप किसको ब्लेमिंग कर रहा है, ओनर ऑफ द हाउस, घर के मालिक को। क्यों, फॉर नॉट कंस्ट्रक्टिंग अ स्ट्रॉन्ग वॉल मतलब फॉर लिविंग इन अ हाउस विथ वीक वॉल्स, कैसे कमज़ोर दीवार वाले घर में रहने के लिए उनको ब्लेम कर रहा है। द ओनर ऑफ द हाउस मतलब मर्चेंट किसको ब्लेम कर रहा है, ब्रिक लेयर को, चूने वाला फॉर बिल्डिंग वीक वॉल्स, कमज़ोर दीवार बनाने, राजगीर को फॉर बिल्डिंग वीक वॉल्स, उन्होंने क्या किया, कमज़ोर दीवारें बनाई। ये मर्चेंट का एक्स्ट्रा दिया है गलती से, मर्चेंट का ओनर ऑफ द हाउस का एक ही है। तो ब्रिक लेयर किसको दोष दे रहा है, मोर्टर मेकर को क्यों, चुने वाले को क्यों, फॉर मिक्सिंग टू मच वाटर, कि उसमें मिक्सचर में ज़्यादा पानी डालने की वजह से ऐसा हुआ। मोर्टर मेकर किसको दे रहा है, पॉटर को, कुम्हार को। फॉर मेकिंग यूजलेस पॉट, क्यों, अच्छा उनने व्यर्थ का पॉट बनाया, प्रॉपर पॉट उनने बनाया नहीं। पॉटर किसको दे रहा है दोष, मनी लेंडर्स डॉटर को, साहूकार की लड़की को। किसके लिए, फॉर डिस्ट्रैक्टिंग हिज अटेंशन वाइल मेकिंग द पॉट, वो बर्तन बनाते समय उसका
उसका ध्यान उन्होंने खींच लिया, उसका ध्यान विचलित कर दिया इसकी वजह से। मनी लेंडर्स डॉटर किसको दे रही? गोल्डस्मिथ को, स्वर्णकार को। किसके लिए? फॉर नॉट डिलीवरिंग द ऑर्नामेंट्स ऑन टाइम, समय पर उन्होंने उनको उनके ऑर्नामेंट्स नहीं दिए, जवाहरत गहने नहीं दिए। गोल्डस्मिथ किसको? किंग को, राजा को। किसके लिए? फॉर गिविंग हिम ऑर्डर टू मेक द क्वींस ऑर्नामेंट्स फर्स्ट, कि पहले रानी साहिबा के गहने बनाओ, ऐसी ऑर्डर उन्होंने दी। इसकी वजह से उनको ब्लेम कर रहे हैं। ये ऐसा ब्लेम गेम का फ्लो चार्ट है, ये सेपरेट किताब में लिखने की ज़रूरत नहीं, इसमें ही भर देना है। अभी हमारा लैंग्वेज स्टडी का पार्ट है। एक्टिविटी नंबर 10 है, लिसन केयरफुली एंड राइट द वर्ब्स इन द एप्रोप्रिएट कॉलम। ये जो वर्ब्स है इसमें 3 टाइप है, मेन वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है एंड मॉडल वर्ब है। तो ऑक्सिलरी वर्ब मतलब टू बी के एम इज आर वाज वर, टू हैव के 3 हैव एज हैड और डू डज डिड, ये सब ऑक्सिलरी वर्ब है। और मॉडल ऑक्सिलरी मतलब शैल शुड कैन कुड मे माइट विल वुड मस्ट और टू, ये मॉडल्स में आएंगे। तो इसी तरह से हमें उनको क्लासीफाई करना है। फॉर एग्जांपल कैन, तो कैन मॉडल में, कैन लिखना है मॉडल में। गिव आएगा मेन वर्ब, फॉलोइंग मेन वर्ब, कमांडेड मेन वर्ब, गेट मेन वर्ब, हैज़ ऑक्सिलरी वर्ब, बीन ऑक्सिलरी वर्ब, स्पेयर मेन वर्ब, डज ऑक्सिलरी वर्ब, टेक मेन वर्ब, हैंड मेन वर्ब, हैव ऑक्सिलरी वर्ब, फॉल मेन वर्ब, फॉरगिव मेन वर्ब, लेट मेन वर्ब, ड्रैग मेन वर्ब, रिटर्न मेन वर्ब, विल मॉडल, इज ऑक्सिलरी वर्ब, ट्राई मेन वर्ब, हैज ऑक्सिलरी वर्ब, मस्ट मॉडल वर्ब, बी ऑक्सिलरी वर्ब, रेजिस मेन वर्ब, फोर्स मेन वर्ब, स्पीक मेन वर्ब, आर और वर दोनों ऑक्सिलरी वर्ब, शुड मॉडल वर्ब, हैड ऑक्सिलरी वर्ब, थॉट मेन वर्ब, लॉस्ट मेन वर्ब, वुड ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी, सेज मेन वर्ब, was auxiliary verb, are auxiliary verb, does auxiliary, may modal, cannot modal, demand main, shall modal, shouldn't modal auxiliary modal, become main verb, rain main verb। इसी तरह उसमें क्लासीफाई करके लिखना है, अलग अलग लिखना है तीनों का। तो इसके बाद ज़रा इंटेक्स क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे, उनके बारे में ज़रा समझ लेंगे। इंटेक्स क्वेश्चन में व्हाट इज़ द गोल्डस्मिथ्स एक्सक्यूज, गोल्डस्मिथ ने क्या कारण बताया? तो गोल्डस्मिथ का कारण, स्वर्णकार का कारण क्या था? तो उनका कारण ये था कि द किंग हिमसेल्फ हैज़ कमांडेड हिम टू गेट रेडी द क्वींस ऑर्नामेंट फर्स्ट, कि पहले रानी के गहने बनाओ, ये उनकी ऑर्डर थी, ये उनका एक्सक्यूज उन्होंने दिया। इज़ द गोल्डस्मिथ टेलिंग द ट्रूथ, गोल्डस्मिथ सच बता रहे हैं। गिव रीजन्स फॉर योर आंसर, यस ही इज टेलिंग द ट्रूथ बिकॉज it is clearly said that the king has commanded him and he is saying this in front of the king, राजा के सामने बता रहा है। in text question what is the sage request, संत की विनंती क्या है? his request is that he should be hanged in place of his disciple, उनके शिष्य के बदले उनको फांसी दी जाए। it is his request, इनकी रिक्वेस्ट है। What does the king want to know, राजा क्या जानना चाहता है? The king wants to know the prophecy of the prophet, कि भविष्यकर्ता ने जो भविष्यवाणी बताई राजा जानना चाहता है। Is the king willing to hang the sage, राजा संत को फांसी देने के लिए इच्छुक है? No, he is not willing to hang the sage। What is your opinion about the king,
राजा के बारे में आपकी राय क्या है? इजी विकेट, क्या राजा दुष्ट है? ग्रीडी मतलब लोभी है, लालची है, स्टूपिड है, मूर्ख है, और ऑल ऑफ दिस। विच ऑफ दिस एक्शन वर्ड शो डैट, और कौन से एक्शन से पता चलता है कि वो तीनों में से क्या है? ही इज़ नॉट विकेट, राजा दुष्ट तो नहीं है। ही इज़ ग्रीडी है बिकॉज ही इज़ रेडी टू बी हैंग, वो फांसी के तक पे जाने के, फांसी लगाने के लिए तैयार हो जाता है। फॉर बिकमिंग द नेक्स्ट किंग, दूसरा राजा बनने के लिए, आफ्टर द डेथ। स्टूपिड की है बिकॉज ही गिव्स स्ट्रेंज ऑर्डर्स, ही बिलीव्स एवरीवन, हर एक के ऊपर विश्वास रखता है। तो दोनों है, ग्रीडी एंड स्टूपिड। विकेट दुष्ट बिल्कुल नहीं, लेकिन ग्रीडी एंड स्टूपिड है। तो इससे हमें पता चलता है। ओके।